नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद के पाठक ने खूब तालियां बटोरी। कहा गया कि उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की काया कल्प कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। और यही बताने के लिए आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई कार्यकर्ता राकेश रॉय जी। आइए इनसे जानते हैं कि के पाठक ने किस तरह बदली बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और किस तरह जमीनी तस्वीर बदली है। राकेश जी, क्या कुछ बदला है पाठक जी ने? देखिए, पाठक जी ने ऐसा कोई बदलाव नहीं किया कि बहुत बड़ा आप हम लोग चर्चा करें। बदलाव उन्होंने यही किया क्योंकि लोगों में एक मानसिकता बन गई जो बहुत पहले से आए कि मार्ट साहब 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं। तो ये एक परसेप्शन बन गया। पाठक जी ने पहले उस पर कार्य करना शुरू किया। उन शिक्षकों को बोला कि आप समय से आइए। कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चों को पढ़ाई में कैसे अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। सिर्फ उन्होंने काम किया, शिक्षकों पे दबाव देना शुरू कर दिया। और शिक्षकों के दबाव जो देना शुरू किया तो लोगों में ये हुआ कि पाठक जी बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं। आज आपको बता दें, आरटीआई के तहत 5418 स्कूल के भवन नहीं है, 50% क्या प्लेग्राउंड नहीं है। इसके अलावा सोलर सिस्टम लगाया गया था, वो भी कितने चोरी हो गए। इसके अलावा आपको बता दें 54% चार दीवारी नहीं है पूरे बिहार में। अब पटना की ही बात कर लें तो 3500 जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 1000 स्कूल में प्लेग्राउंड है। इसके अलावा 2500 का प्लेग्राउंड नहीं है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ कहाँ से होगी? पाठक जी ने कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया, लेकिन हवा बना। हवा किस सेंस में बना? उन्होंने शिक्षकों पे दबाव डालना शुरू किया। और स्वाभाविक है, शिक्षक लोग ने भी ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रखा था क्योंकि उन्हें पढ़ाना था तो पैर चढ़ाकर बैठे रहते थे स्कूल में। इसके अलावा बाहर बैठ के स्वेटर बुनते थे। इन्हीं पे उन्होंने कार्रवाई की तो लगा कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आज भी बता देते हैं कि आपके जो मांझी जी के विधानसभा है, आज ही का है, वो उनका स्कूल है, वो नक्सलियों ने उड़ा दिया। एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि शिफ्ट का नियम है। उस स्कूल में पहले 150 बच्चे पढ़ते थे, 350 और शिफ्ट हो गए। अभी उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 100 हो गई। कारण क्या था? वहाँ व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये गरीबों का स्कूल ही बना हुआ है। पाठक जी कोई बड़ा बदलाव नहीं किए। हाँ, परसेप्शन जरूर क्रिएट करने में माहिर हो गए कि उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लेकर बिहार में आए। लेकिन पाठक जी तो कह रहे थे, शिक्षकों को निर्देश दे रहे थे कि मजदूर का बेटा अब मजदूर नहीं बनेगा, वो भी डीएम बनेगा, वो भी अधिकारी बनेगा। ये तो हर कोई चाहता है और वो तो अभी आए हैं। हम लोग तो धरातल पे बहुत पहले से काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे। पाठक जी का हम कई मुद्दों पे समर्थन भी करते हैं। बिल्कुल हम भी चाहते हैं ये सरकारी स्कूल गरीबों का स्कूल और खिचड़ी खाने के लिए नहीं बने, लेकिन उन्होंने कार्य ही किया क्या? और सरकारी की बात करें, प्राइवेट में तो उन्होंने छूट दे रखा है। आरटी के तहत 25% एडमिशन है। कौन जवाबदेह होगा? कौन कार्रवाई करेगा? आप यहाँ एसीएस बने हुए हैं सिर्फ सरकारी में इसलिए क्योंकि वहाँ वाहवाही लूटी जा रही है। वाहवाही लूटी जाएगी तो आप हर का टीचर को 5 बजे पढ़ाने का क्या सेंस बताए? 5 बजे रात हो जाती है शिक्षिका आने में, और कई लोगों के साथ कुछ भी दुर्घटना घटित हो जाए, इसका कौन जिम्मेवार होगा? सिर्फ और सिर्फ के पाठक इसके जिम्मेदार है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन आया। शिक्षक समय से स्कूल जा रहे हैं और स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। ये बात बिल्कुल सही। यही परसेप्शन पे तो उन्होंने वाहवाही लूटी, स्कूल शिक्षक जाने लगे। ये अच्छी बात है, यही बात उन्होंने सिर्फ क्रिएट किया। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाए, अभी भी वही बच्चे, अभी भी कोई पढ़ाई में बदलाव नहीं है। हाँ, शिक्षक की कुछ बहाली हुई, कमी थी, उनको उन्होंने पूर्ति किया। और अभी जो शिक्षक बहाल हो रहे हैं इसको दूर करने का एक प्रयास जरूर रहा। और इस प्रयास से एक नींव डाला जा रहा है। कोई बदलाव अभी हुआ नहीं है जो लोग कह रहे हैं। हाँ, एक थोड़ी बहुत नींव दिखेगी, वो भी ये आने वाले समय में दिखेगी। अभी कोई बदलाव ज़्यादा संभव नहीं हुआ। जिस तरह से पाठक जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपर मुख्य सचिव के पद से हट चुके हैं, तो क्या इसका असर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल इसका फर्क तो, क्योंकि अभी तक बच्चे और अभिभावक के पाठक के आने के बाद ही जाने कि कोई एसीएस होता है। इसके पहले कोई जानता नहीं था कि इस तरह से कार्रवाई। और उन्होंने सबसे एक चीज़ तो उन्होंने कार्य किया वो जो रूम के चेंबर में बैठे रहते थे सारी एसीएस, उन्होंने फील्ड में निकलना शुरू किया। और फील्ड में निकलने से क्या हुआ
कि लोगों में एक भय व्याप्त हुआ। हाँ, भय इस सेंस में क्यों व्याप्त हुआ? क्योंकि स्कूल के शिक्षक सही समय पे जाते ही नहीं थे, इसलिए यहाँ भय व्याप्त हुआ। हाँ, एक बात और है, पाठक जी अगर बदलाव ही लाना चाहते तो एक बदलाव सिर्फ कर दीजिए, कायाकल्प हो जाएगी स्कूलों की। जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी, अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे तो ये बदलाव भी संभव होगा और अच्छी तरह बदलाव संभव होगा। राकेश जी, आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं, आप शिक्षा से संबंधित काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। क्या सचमुच के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था को बदली, या ग्राउंड लेवल पे जो हकीकत होनी चाहिए कि स्कूल जो है सिर्फ शिक्षक तो पहुंच जाते हैं, क्या बच्चे भी पहुंचने लगे? क्या 3 बजे के बाद बच्चे स्कूल में रहते हैं? ये भी सुनने में आ रहा है कि टीचर मौजूद रहते हैं और बच्चे हैं नहीं। देखिए, ये निरंतर एक प्रयास है। एक बार कोई डर से शिक्षक को डराया जा सकता है, बच्चों को नहीं। बच्चों में एक परसेप्शन क्रिएट होता है, वो धीरे धीरे होता है कि नहीं, हम 3 बजे 3:30 बजे तक ही पढ़ेंगे। अगर एक बैग आप कुछ नियम कानून भी लाते हैं तो वो अभिभावक से चर्चा करने के बाद ही लाएंगे। शिक्षक का छोड़िए, वहाँ अभिभावक और शिक्षक को एक हमेशा मीटिंग होनी चाहिए और उसमें तय करना चाहिए कि हाँ, इतने देर और बढ़ाया जाए, क्योंकि जब सामंजस्य नहीं बैठेगी ना, कोई बदलाव ही संभव नहीं है सर। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया राकेश जी। धन्यवाद। तो ये थे आरटीआई कार्यकर्ता राकेश रॉय जी, जिनका कहना था कि के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं किया, हौवोक क्रिएट किया और शिक्षकों में डर का वातावरण बनाया, लोगों में एक संदेश गया, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी भी जस की तस है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, पटना।